हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लास्ट डीपीपी ऑफ डिटर्मिनेंट यानी प्रीवियस ईयर एआई ट्रिपल या जेई मेन के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए बी सी आर पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म्स ऑफ ए जीपी एंड ऑल आर पॉजिटिव देन, है ना। तो इसमें यदि हम ए क्या है बेसिकली पी एथ टर्म ऑफ जीपी, तो कैपिटल ए फर्स्ट टर्म ले लिए और कैपिटल आर कॉमन रेशियो ले लिए, तो पी एथ टर्म दैट इज ये। ठीक, सिमिलर बी इज इक्वल टू ए इंटू आर क्यू एथ टर्म है और सी इज इक्वल टू ए इंटू आर आर एथ टर्म है, ये है। तो यहाँ से यदि हम देखें ये तो आ गया है। अब हमारे पास यदि हम इसमें लॉग ले लेते हैं, ठीक है, चूँकि क्वेश्चन में लॉग दिया हुआ है, तो लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ए प्लस पी माइनस वन इंटू लॉग आर। ठीक, लॉग बी लॉग ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू लॉग आर, और यहाँ से है लॉग ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए आर माइनस वन इंटू लॉग आर, ये है। तो अब देखो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, नौ डेल्टा। ये दिया हुआ है लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी, पी क्यू आर 1 1 1। सो यदि हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाया 1 1 1 को ध्यान में देते हुए, तो R1 में हमने R1 माइनस R2 कर दिया, R2 में R2 माइनस R3 कर दिया। So this determinant becomes, that is this equal to log A माइनस log B है, log A बाई B भी बोल सकते थे, P माइनस Q 0, log B माइनस log C है, Q माइनस R 0। बाकी हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, यानी R3 में, तो ये एज इट इज रह गया। अब यहाँ से यदि हम इसको एक्सपेंड कर दें, है ना, तो दिस इज इक्वल टू, यदि एक्सपेंड कर देते हैं तो ये आ गया log A माइनस log B। देखो यहाँ से हम रख लेंगे log A माइनस log B, क्या आ जाएगा, P माइनस Q इंटू लॉग R, है ना। तो Q माइनस R और यहाँ है P माइनस Q लॉग ऑफ R माइनस P माइनस Q इंटू, यहाँ से आ जाएगा Q माइनस R लॉग R। तो देखो दोनों इक्वल आ गया ना, सो दिस इज इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 0, है ना। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ना हमने कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने कल के डीपीपी में भी किया था, आप चाहे तो डीपीपी 2 देख सकते हैं डिटर्मिनेंट का, है ना। इसमें हमने क्या रखा था, n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, सो n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया था लेट। कोई भी नंबर रख सकते हैं, इवन 1 भी रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से और उसके बाद C1 में या R1 में, C1 में C2 और C3 ऐड कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा 0 0 0। बाकी सेम है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 4 ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर और 1, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया आपका 0। ठीक है,
तो ये आंसर भी आ गया इसका 0। तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको हम बोल सकते हैं दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में इसको रख ले। तीसरा जो है एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर 1 यानी ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर और 1, ठीक है, प्लस। अब हम इसमें क्या ले सकते हैं, ए क्यूब के साथ, है ना, तो ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब और सी स्क्वायर सी क्यूब। अब यदि हमने इसमें से सेकंड डिटर्मिनेंट में R1 से A लिया, R2 से B लिया और R3 से C लिया, तो ये आपका आ जाएगा ABC है, यहाँ आ जाएगा 1ABC यानी 1ABC और A स्क्वायर, यानी पूरा बदल गया ना। तो ये आ गया आपका, ये है 1 प्लस A इंटू बी इंटू सी आ गया, और ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर 1 है और सी स्क्वायर 1 है। अब क्वेश्चन में देखो, यदि किसी ने वेक्टर कर रखा है तो ये दे रखा है नॉट इक्वल टू 0, है ना, नॉट कोप्लानर का मतलब ये है नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब a इंटू बी इंटू सी यही वाला 0 हो जाएगा ना, यानी यहाँ से a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू -1, ठीक है। हमने यहाँ से क्या किया, R1 से a ले लिया, R1 से क्या ले लिया, a, यहाँ से a ले लिया, यहाँ से b ले लिया, यहाँ से c ले लिया, तो ये 1 हो गया, ये ABC हो गया और ये a स्क्वायर b स्क्वायर c हो गया, है ना। तो इस वजह से, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका -1। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया है, डिस्कस्ड इन, चूँकि ये जेई मेन के ही सारे क्वेश्चन हैं इस वजह से, डिस्कस्ड इन DPP2, ठीक है। इसमें क्या करना था, हमने इसमें क्या किया था, C1 मतलब C2 में हमने C2 माइनस C1 किया था और C3 में C3 माइनस C2 कर लिया था, है ना। यहाँ से हमारे पास ये आ गया था C2 और C3 0 मतलब इक्वल आ गया था, है ना। डिटर्मिनेंट बिकम्स 0 एज C2 इज इक्वल टू C3, ये, ठीक है। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में देखने से ही लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब में आ रहा है ना। तो यदि हमने इसमें प्रॉपर्टी लगा दिया C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक, तो fx इज इक्वल टू fx, ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। और उसी तरह से सेकंड वाला आ जाएगा 1 प्लस बी मतलब 1 प्लस 2x, है ना, सेम यही आएगा सब में। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, और सेम यही C1 पूरा का पूरा सेम आ गया। अब देखो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है ना।
तो यदि हम सोचें कि ये है -2 है ना, यदि ये है -2 तो इसका मतलब ये तो सीधे ख़त्म हो जाएगा ना, है ना। तो अब देखो बाकी वाला भी लिख देते हैं, 1 + b² इंटू एक्स, 1 + b² इंटू एक्स, और यहाँ है 1 + c² इंटू एक्स, और यहाँ हमारे पास है 1 + c² पूरे में x है, यहाँ पर भी पूरे में x है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पूरे में x, ये है हमारे पास। दिस इज़ द डिटर्मिनेंट। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये है तो f(x) इज इक्वल टू 2x से 2x तो कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, यानी ये ख़त्म, तो 1 1 1 आ गया हमारे पास, है ना। बाकी एज इट इज और ये है 1 + c² इंटू एक्स, और 1 + b², और ये है 1 + c² पूरे में इंटू एक्स, और ये है 1 + b², और ये है 1 + c²। अब देखो क्या करेंगे, R1 में R2 है ना, ये R1 में R3 कर लेते हैं, है ना। कुछ भी करोगे एक जीरो एक नॉन जीरो बन जाएगा, है ना। तो R1 में R1 माइनस R2 कर लेते हैं, है ना, या R1 माइनस R, चलो R1 माइनस R2 ही कर लिए, और R2 में R2 माइनस R3 कर लिए। तो यहाँ से f(x) इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0 0 1, और ये आ गया 1 + b², यानी b² x से b² कट गया, है ना, यानी x - 1 आ गया, और उसी तरीके से ये 1 - x आ गया आपका, और ये तो एज इट इज है। अब है यहाँ 0, ये आ गया x - 1, और ये है 1 + c² इंटू एक्स। यदि इसको आप सीधे एक्सपेंड कर दिए, है ना, तो ये आ गया 1 टाइम्स, ये देखो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ख़त्म हो गया, तो x - 1 का होल स्क्वायर है ये बेसिकली। सो दिस इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, दिस इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो गया, ठीक है। तो ये कर लिए इसमें, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ नो सोल्यूशन। हैज़ नो सोल्यूशन का मतलब यदि डिटर्मिनेंट 0 आया तो Δ1 Δ2 Δ3 नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना। तो हम क्यों ना डिटर्मिनेंट निकाल लें, है ना। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 1 1 अल्फ़ा 1 और 1 1 अल्फ़ा। यदि ध्यान दे तो ये है आपका सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट। तो ABC BCA CAB, है ना, है कि नहीं। यानी A मतलब इसको सीधे आप चाहो तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो या फिर सोल्व भी कर सकते हैं, है ना। तो अल्फ़ा टाइम्स α² -1, क्या प्रॉपर्टी वगैरह लगाए, सीधे एक्सपेंड कर देते हैं, -1 टाइम्स अल्फ़ा -1, ये और ये ख़त्म, अल्फ़ा -1, यदि यहाँ भी करोगे तो अल्फ़ा -1, ठीक है, +1 टाइम्स ये और ये ख़त्म, यानी 1 - अल्फ़ा। सो दिस इज इक्वल टू α³ माइनस अल्फ़ा यानी माइनस और 2 अल्फ़ा और +2, यानी α³ 3 अल्फ़ा +2, ठीक। यदि हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो α³ माइनस अल्फ़ा -2 टाइम्स अल्फ़ा -1, तो अल्फ़ा -1 यदि हम कॉमन ले लिए
तो आ गया अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 2। ठीक, तो अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2, ये आपका फैक्टराइजेशन आ गया। अब यहाँ से देखते हैं, यदि डेल्टा 0 हुआ तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो सकता है या माइनस 2 हो सकता है ना। फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए डेल्टा 0 होना चाहिए बट एटलीस्ट 1 ऑफ, है ना। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉन जीरो होना चाहिए। यदि ये 0 है और ये नॉन जीरो है देन, है ना, ये कंडीशन है, नॉन जीरो होना चाहिए बस ना। इफ अल्फ़ा यदि 1 है देन डेल्टा तो 0 हुआ, डेल्टा 1 भी 0 हुआ यदि गौर करोगे, क्योंकि D1 D2 D3 सब 0 हो जाएगा। दैट इज इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, सो अल्फ़ा यदि -2 है ना, तो हम यहाँ से वो निकाल सकते हैं, है ना। दैट इज डेल्टा तो 0 हुआ बट डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और दोनों या तीनों में से एक तो नॉन जीरो आएगा ही। ठीक है, यानी यही हमारा आंसर हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 हैज़ नो सोल्यूशन इफ अल्फ़ा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, डी दिया हुआ है x0 देन डी इज डिविजिबल, तो इसको भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। यदि हम 7 की बात करें तो C1 में C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3, तो D इज इक्वल टू, है ना, 1 था 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 है। अब 1 प्लस, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, यदि हम इसको देख रहे हैं 1 माइनस 1 प्लस एक्स यानी माइनस एक्स, फिर x और 1 और फिर 0 और फिर माइनस वाई और 1 प्लस वाई। अब इसको सीधे एक्सपेंड कर दो, है ना, सीधे क्या, सीधे एक ही लाइन में हो गया ना, 1 टाइम्स ये और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ख़त्म, केवल एक्स वाई आ गया, है ना। तो d इज इक्वल टू आ गया x इंटू वाई, तो डिविजिबल बाई x एंड y, है ना। तो 7 में क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन देख लेते हैं, तो 7 डिविजिबल बाई बोथ x एंड y, तो ये आ गया ऑप्शन ए। आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या होता है, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर होता है। ये दे रखा है 25, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मॉडुलस नहीं होता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 5 है या -5 है ना। ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं ना, सीधे डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, तो ये है 5 अल्फ़ा अल्फ़ा 0 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा 0 0 5। तो इसका यदि हम डिटर्मिनेंट निकालें तो ये आ जाएगा आपका 5 इधर, यानी 5 टाइम्स बस, बाकी तो सब ख़त्म, तो 5 अल्फ़ा यानी 25 अल्फ़ा है इसका। सो
25 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 और -5, दैट इज अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड 1/5। कि अल्फ़ा यदि पूछता तो प्लस माइनस हो सकता था, यानी 8 का डी हो गया। ठीक है, याद रहेगा ना। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नॉट ऑल जीरो। नॉट ऑल जीरो का मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है ना। नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल इन केस ऑफ होमोजीनियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स है, सी वाई है और बी जेड है ना। यदि हम 9 को देखें तो एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0 है। दूसरा है सी एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स लिखते हैं ना, सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0। और तीसरा है बी एक्स प्लस ए वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल यानी नॉन जीरो सोल्यूशंस, दैट इज डिटर्मिनेंट है ना। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस सी माइनस बी, सी माइनस 1 ए और बी ए और -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सोल्व कर देंगे है ना। तो इसको सोल्व करने से या तो सीधे एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि ये देखो कुछ ऐसा तो आ नहीं रहा है, बस सिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल भी नहीं है ना। यदि हम देखें ए बी एक्स प्लस ए वाई है और सी एक्स माइनस ये है, ये भी सही है। मतलब कोई गलत होगा तो दिक्कत हो जाएगी है ना, इस वजह से देख रहे हैं एक बार। एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड है और सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड है और 1 माइनस बी, सी माइनस 1 ए और यहाँ है बी एक्स। अच्छा ठीक है, तो ये है आपके पास है ना। तो अब इसको सीधे एक्सपैंड करते हैं है ना। तो 1 टाइम्स ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी टाइम्स ये और ये ख़त्म, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ख़त्म, माइनस सी माइनस ए बी और प्लस माइनस बी है ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ख़त्म, तो सी ए और प्लस बी इज इक्वल टू 0। सीधे जो लाना है वही आ गया है। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए बी सी यानी यहाँ से आपका आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या अच्छा, यही पूछा जा रहा था, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, यानी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 है ना। 9 का भी आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 एकदम आसान है। हम इसमें केवल अच्छा ये क्या दिया हुआ है, बेसिकली b इंटू ए प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 होगा है ना, इसलिए। अब देखो यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन नंबर 10 ले तो 10 में क्या है, यदि हम इसको चेंज कर देते हैं उसके जैसा है ना, रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दिए है ना। क्यों, क्योंकि a+1 है, इसी वजह से। तो a है, a+1 है और a-1 है। दूसरे डिटर्मिनेंट को देख के हमने ये किया है।
अब जानते हो ना ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट वही होता है, इस वजह से। प्लस यहाँ है a+1 b+1 और c-1, फिर है a-1 b-1 और c+1, और ये है -1 का पावर n+2, a-1 का पावर n+1 b और -1 का पावर n इंटू सी। इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, यदि हमने इंटरचेंज कर दिया इसको, यदि हम देखते हैं ये a+1 ऊपर कर देते हैं, a-1 फिर, और ये तो सेम रह जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं a+1 b+1 फर्स्ट रो, ये आ गया सेकंड रो को फर्स्ट रो कर दिए और थर्ड रो को सेकंड रो कर दिए, यानी 2 हुआ, इस वजह से सेम साइन रह जाएगा। और ये आ गया a-b और c प्लस। अब हम यहाँ से देखें a+1 सेम, ये तो एज इट इज लिखते जा रहे हैं। ना अब देखो, यदि हम दोनों को ऐड करें, दोनों को यदि ऐड करते हैं तो देखो फर्स्ट रो सेकंड रो सेम है ना, थर्ड रो यदि ये 0 आ रहा है ना, फॉर सम टू बी 0 है ना, फॉर LHS टू बी 0, LHS को 0 होने के लिए यहाँ पर देखो a है तो यहाँ होना चाहिए माइनस है, यानी n मस्ट बी ऑड है ना, n मस्ट बी ऑड, तभी ये 0 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। तो n होना चाहिए एनी ऑड इंटीजर है ना, n मस्ट बी क्या होना चाहिए 10th में, ऑड इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में देखो थोड़ी सी अजीब ये है कि एक तो नॉर्मल मेथड है ना, नॉर्मल मेथड इज ओके। नाउ अल्टरनेटिव में हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव में देखो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, यहाँ से x3 किसी एक को कैंसिल कर देते हैं है ना, तो हम फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिए या सेकंड माइनस फर्स्ट, फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिए। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम, अब दूसरा कर देते हैं, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड को कुछ नहीं, चूँकि 2x3 काटना है ना, 2 इंटू सेकंड माइनस 1, यहाँ से हमारे पास x1 प्लस x2 आ गया 6 माइनस 1 यानी 5, नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली। सो नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये आ गया नो सॉल्यूशन। अब देखो यदि हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है ना, एकदम आसान ये भी है दोनों क्वेश्चन। 12 में द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन पोजेसन नॉन जीरो सोल्यूशन है ना, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन जीरो यानी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इन केस ऑफ होमोजीनियस
डेल्टा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डेल्टा रख देते हैं, क्या आ गया 4k2 k4 1 और 2 2 1। जीरो है ना। तो यहाँ से अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो है ना। तो हम R1 में, वैसे तो प्रॉपर्टी भी लगा ही देते हैं है ना, क्या यहाँ प्रॉपर्टी लग रहा है ना। R1 में R1 माइनस 2 टाइम्स R2 कर लिए, और R2 में R2 माइनस R3 कर लिए। ऐसा करने से 2 0 आ गया है ना हमारे पास। तो 4 माइनस 2k k माइनस 8 और 0, k माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी केवल 2 और ये 0, और तीसरे में तो कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ से आ गया, एक्सपेंड कर दिया तो 1 और ये ख़त्म, यानी 2 टाइम्स 4 माइनस 2k माइनस k माइनस 2 इंटू k माइनस 8 इज इक्वल टू आपका हो गया 0। तो ये 8 माइनस 4k माइनस k स्क्वायर 10k प्लस 16। तो ये आ गया आपका k स्क्वायर, और उधर है तो माइनस 6k, और 16 माइनस 8 माइनस 16 हो गया है माइनस 8, तो प्लस 8। तो k इज इक्वल टू आपका आ गया 2 और 4। तो पोजीशन नॉन जीरो, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k है ना। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k क्या हो जाएगा 2, 2 वैल्यूज है ना, दैट इज 2 वैल्यूज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 एग्जैक्ट सेम है। 13 यदि लेते हैं, इफ द ट्रिवियल सोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना। तो ट्रिवियल मीन्स डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए है ना। तो 13 में यदि हम देखें, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। फॉर देखो नॉन ट्रिवियल के लिए डेल्टा 0, तो फॉर ट्रिवियल सोल्यूशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो इसी को बस हमें सॉल्व कर देना है। तो डेल्टा क्या हो गया यहाँ पर 1 माइनस के और 1, ठीक है। 1 माइनस के 1 और फिर है के 3 माइनस के और 3 1 माइनस 1 का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। बस यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे। तो इसको अब एक्सपैंड कर सकते हैं या प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 टाइम्स माइनस 3 प्लस के हो गया ये, और प्लस के टाइम्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब, तो माइनस के प्लस 3k है, और प्लस 1 टाइम्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गायब, तो k माइनस 9। इसी को अब सोल्व कर देना है। तो ये आ गया k माइनस 3 प्लस के स्क्वायर, अभी हूँ ऐसा जो पता नहीं क्या है। यह है 2k यानी प्लस 2k स्क्वायर, और प्लस के 9। तो यहाँ से आ गया आपका 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 12, यानी
तो अब देखो सारे ये इक्वल टू कर रहे हैं तो नॉट इक्वल हो रहा है ना। तो के स्क्वायर -6 नॉट इक्वल टू 0, यानी के फैक्टराइजेशन कर दिए तो यहाँ से आपका आ गया के नॉट इक्वल टू -3 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। -3 और 2 नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन